हम जब आ जा रहे थे तो जहां हम रुके हैं थोड़ा लेट हो गए, तो बुढ़ापे का शरीर है, लेट हो ही जाते हैं, तो थोड़ा पाने लगे, छज्जा पे बैठे धूप लेकर के। तब तक एक चेला आया, गुरुजी धूप में ज्यादा ना बैठो, काले पड़ जाओ। हम कहे भाई धूप ले लेने तो पा लेने, पाने लगे। तब तक हमारी नजर नीचे गई, सामने ये माताजी बैठी थी चौका वाली। हमने इनको देखा, हमने पुलिस वालों को कहा कि इन माताजी को बुलाओ। कहां जा रही भाई, हमने पूछा। बोली बागेश्वर महाराज को मिलने आए। तो हमने कहा तुमने मिल लिया? बोले नहीं मिली तो नहीं है अभी, सपने में देखा था, आज तो हम चले आए। हमने कहा जब इन्होंने सपने में देख लिया अब इन्हें कौन रोक सकता है। हमने कहा चलो तुम हमारी गाड़ी पे चलो, तुम्हें बागेश्वर महाराज जी से मिलवाते। तो ये बागेश्वर महाराज जी से मिलने हमारे साथ आ गई। अब भी आगे के लगे अभी तक नहीं मिले हैं। तो धन्य है ये पूरी भूमि, धन्य। अच्छा खूब एकदम बच्चों जैसी हंसी है इनकी। हम पूरी गाड़ी में बात करता है, हमें बहुत अच्छा लगा। उनका कहाँ की चौका, सुनार चौका, सुनारी, हाँ वहां की है। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले कोई नहीं है, अकेले हैं, बहन के यहां रहती हैं। हमें याद आई कि जैसी ये हैं, शायद जिनकी कथा हम करेरा की कथा को पूरे भारत में सुनाते रहते, रानी बाई भक्ति बली माता, वो भी ऐसी ही रही होगी। उनको देखा तो नहीं है, पर बुरा ना मानना, भगवान पढ़े लिखों को थोड़ा देर से मिलते, हमारे तुम्हारे जैसे ठलुओं को जल्दी मिल जाते। क्योंकि परमात्मा, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता, पर ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के अंदर एक बड़ी कमी आ जाती, ज्ञानाभिमान आ जाता। भगवान को पाने का कोई सर्वोत्तम साधन हमसे पूछे तो परमात्मा के सामने बच्चे बन जाओ। बुरा ना मानना मेरे पागलो, जिसका मन सच्चा होता है उसका दिल बच्चा होता है। जिसका मन एकदम प्योर होगा वो आदमी बच्चा ही मिलेगा, वो कितनी भी अवस्था का हो बच्चा ही मिलेगा। और हमें लगता है कि हमारा परमात्मा जितना जल्दी भोलेपन पे रीझता है उतना विद्वानों के संस्कृत के श्लोकों पे नहीं रीझता। भोलेपन पे वो रीझ जाता, कृपा कर दे। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो भोलेपन पे परमात्मा को पा गए। और वो भक्ति बली माता जो रानी बाई की कथा हम सुनाते हैं, वो तो सीधी सादी, पुजारी जी को ठाकुर जी नहीं मिले पर उनको ठाकुर जी मिल गए बांके बिहार, इसी करेरा में। तो कई बार ज्ञानियों को बहुत देरी से मिलते, ज्ञानियों को मिलते हैं पर देरी से मिलते, क्योंकि वैसे तो विद्या के लिए कहा विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा। पर कई बार ना हम ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक। कुछ लोग हमें मिलते हैं, बोले हम सब जानते हैं। क्या जानते? सब क्या जानते? बताओ, पत्थर से तेल कैसे निकलेगा? नहीं बता पाओगे? अरे सब जानते। कई बार ऐसे लोग बहुत मिलते, हम सब जानते। कुछ लोग ऐसे मिलते, हम कभी झूठा ही नहीं बोलते, समझ लेना ये कभी सच नहीं बोलता है, जो बार बार ये बोले। परमात्मा सरलता पर रीझता है, सहजता पर रीझता है परमात्मा। इसलिए हम आपसे बहुत 2 दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, भागवत के मध्य में हम भागवत कथा आपको सुना रहे हैं। थोड़ा देर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आपको थोड़ा जल्दी होती है, ठंडी का मौसम है, लेकिन हम आपको जो सुनाना चाह रहे हैं, इस कथा का उद्देश्य हमारा जो इस शिवपुरी जिले के अंतर्गत इस कथा का भाव है, हम चाहते हैं ये भक्ति की भूमि है, आध्यात्मिक नगरी है। हम चाहते हैं कि अगर आप भी गोविंद को, रानी बाई भक्तिमती शिरोमणि माता जैसा पाना चाहती हो, एक ही उपाय है, भगवान से कोई नाता जोड़ लो। महाराष्ट्र से पत्र आया है, नांदेड़ से। इन्होंने लिखा कि आपके चक्कर में हम बहुत परेशान हैं, और चक्कर यह है कि हम आपकी कथा को बहुत सुनते हैं, बहुत सी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं,
घर वालों से तो हम निपट लेते हैं, पर पड़ोसियों से नहीं निपट पा रहे। पड़ोसी बड़ा चिढ़ाते हैं, बड़े ताने देते हैं, बागेश्वर बाबा नाम ले लेकर के कमेंट्स बाजी करते हैं। आपकी कथा से हमने बहुत कुछ सीखा। अब इन पड़ोसियों से कैसे बदला लें? या तो आप हमारे घर आ जाओ, या फिर आप वहीं से कुछ ऐसा मंत्र मार दो, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, या फिर इनके ऊपर कोई भूत लगा दो, ये बागेश्वर धाम आ जाएं और आपकी शक्ति को जान ले, या फिर आप हमको सन्यासिनी बना दो। आपकी बहन, आपकी दासी, आपकी भक्तनी श्रेया घोषी। बहन, भूत ही मानते होते हम, या भूत फेंकते होते, तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान पे ना फेंकते। झंझट खत्म हो जाता। तो हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम भूत फेंक सकें। हां, एक मंत्र है, हम भूत उतार सकते हैं हनुमान जी के नाम से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। फिर आपने लिखा कि आपके चक्कर में, ये बताओ हमने अपने चक्कर के लिए तुम्हें कहा कब था कि तुम ये झंझट पालो, हमारी कथा सुनो? ये झंझट के लिए किसने कहा था? क्यों सुन रही हो? मोबाइल तुम्हारे हाथ में, ब्लॉक कर दो। टीवी का रिमोट हाथ में, टीवी ब्लॉक कर दो। लेकिन आपने कहा कि पड़ोसी ताने बढ़ा देते। गजब हो। मीराबाई ताने तो ठीक है, जहर पी गई, और तुम पड़ोसी के ताने नहीं सुन पा रही हो, भक्ति नहीं बनी पड़ी हो। मीरा ने जहर पिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सेल्पास की गोली खाओ। मीरा ने के साथ ऐसा हुआ, पर मीरा ने इतना कष्ट सहा, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं सहा। तुमने लिखा भी बहुत साफ शब्दों में कि केवल कमेंट्स बाजी होती है। वो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। और याद रखो, तुम उनसे बदला लेने के लिए कोई भी पत्र मत लिखो, ना परेशान हो। तुमने पत्र लिख दिया ठीक है, पर हम तुमसे प्रार्थना करें, मेरी बहन श्रेया, तुम उनसे बदला लेने के लिए मत जियो। जीना ही है, उनको बदलने के लिए जियो। वो आदमी मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है जो बदला लेने की बात करे। हमारी जीवन का सिद्धांत है, हमें बदला नहीं लेना है। हमें अपने करियर को और अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाना है, उसको बदलना है। जो बदल डालने में फायदा है, वो बदला लेने में फायदा नहीं। दुश्मन को खत्म करने का एक सूत्र है, उसको अपना मित्र बना लो। शत्रु को खत्म करना चाहते हो, उसको अपना मित्र बनाओ। तो तुमने पूछा कि कैसे बदले? नहीं